राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की अकारण कृपा कि वे मन के रूपांतरण में लाते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर दिन रहा और बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि वे अपने संग के साथ दिन बहुत सुंदर बनाते हैं। उन्हीं के साथ दिन बहुत ही प्यारा निकलता है। बहुत दया है उनकी। बैठ के सत्संग और फिर आते आते बड़ा बहुत ही सुंदर प्रसाद मिला। अंदर से हो रहा था तो कॉल किया। बुजुर्ग हैं सादिका जी, और तो वे बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी। यूएस के हैं। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी और मैं अपनी बेटी से कह रही थी, क्या हुआ अनुपमा की आवाज़ क्यों नहीं आती सत्संग में? उसके भजन क्यों नहीं सुन रहे सत्संग में? उसकी आवाज़ क्यों नहीं आती? वो तो हर समय हर बार उसकी आवाज़ आती थी। और क्या हो गया? वो ठीक है? पता करो क्यों, कहाँ गई है, छुट्टियाँ हैं? और पहुंचाया और तो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, तुम तो हमारे यहाँ की बेस्ट हो, तो क्यों, क्या हुआ? तो इतना सुंदर प्रसाद मिलना, ये कोई नहीं दे सकता, ये गुरुजन ही दे सकते हैं। और आई वॉज टोटली टच्ड, क्योंकि ये जो पत्र भी चल रहे हैं मुझे, मेरे लिए बहुत ऑड है सच में। और इस तरह से अपनी मतलब पर गुरुजन डिफरेंट क्वार्टर्स से फिर कुछ ना कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं। जैसे सुबह भी रामोपासना हुआ तो सादिका जी कहती मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ पत्र सुनने के लिए। और तो कहीं ना कहीं से कोई छुटपुट सा रिस्पॉन्स आता है। नहीं तो मुझे होता है कि महाराज ये क्या आप मुझसे ये सब कहानी करवा रहे हैं। सो आई गेस कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है। पर फिर ऐसी चीज़ें लाकर वे खड़े कर देते हैं कि नहीं, करते रहो चुप करके। जो करवाया जा रहा है, या क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में स्वार्थ नहीं है जब, और आपकी पर्सनैलिटी में जब प्रशंसा बहुत दी महाराज ने, कम नहीं दी। और आई गेस सबसे ज़्यादा मिली है साधकों में, बहुत मिली है, बहुत ज़्यादा। सो इसलिए प्रशंसा के पीछे, क्योंकि दौड़े नहीं, कभी दौड़े नहीं प्रशंसा मिले, केवल गुरु प्रसन्न हो, यही चाहा है। सो ऐसी चीज़ें अपनी बातें करनी और लगती हैं, और स्पेशली जब महाराज इस तरह से पत्र करवा रहे हैं। पर उनका है ज़रूर, वो बिना रीज़न तो कुछ नहीं करते हैं, बिना कारण भी कुछ नहीं करते हैं। और हमें साथ साथ भी पता चलता है कई बार बाद में तो बिल्कुल ही क्लियर पता चलता है। पर उनका धन्यवाद ही करते हैं। सो ये ये बहुत सुंदर चीज़ें हुई और बहुत बहुत प्यारी प्यारी कृपाएं हुई। इस बार जब सादिकाओं से उनकी कृपा पूछी गई तो बहुत डिफरेंस था। जबकि उनकी फर्स्ट बैठक में कृपाएं पूछी गई और आज की डेट में जब कृपाएं पूछी गई, बहुत डिफरेंस था। आज मैक्सिमम ने कहा हमारा जाप इतना सुंदर हुआ, जब योग के साथ किया पहली बार इतना सुंदर गया। इस तरह की कृपाएं बता रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बड़ी कृपा है महाराज की कि इस तरह से कैसे चेंजेस वे लाते हैं। एंड हमारा तो गुरुजनों से यही विनती है कि महाराज
आप जो चेंजेस ला रहे हैं वो परमानेंट हो, फ्लीटिंग ना हो। ये नहीं कि एक फूक मारी और फिर बदल गए और कृपा नहीं मानी, नहीं। काम तो लंबा होता है, एक दिन का तो होता नहीं, बट यस, हम उसमें लगे रहें। चलते हैं पत्र पर, राइट। हाँ, और ये यहाँ पर 97 आज का जो पत्र है, और उससे हाँ, यहाँ पर जो आज हम पत्र लेंगे उससे पहले जब 90 से लेके 91 92 में गैप रहा, और 93 आपको याद होगा कि मेंशन किया था कि मेरी मामा सबके आगे मेरे से आशीर्वाद के लिए कहती हैं कि इसमें कुछ आए, भक्ति आए, ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है। और वो हुआ, वो सच हुआ भी। और आपने देखा कि महाराज का बड़ा आशीर्वाद भरा पत्र भी आया था, तब तक हो चुका था तब तक हो चुका था। और वो इतना ज्यादा हुआ कि फिर वो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल्ड नहीं था, वो बहुत बहुत ज्यादा हुआ। और तो मेरे अंदर जो मेरी पर्सनैलिटी थी उसमें और डिफरेंट तरह के अब चीजें आ गई थी, जो कि सामाजिक वे से इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, राइट। और तो इसलिए इसलिए एजुकेशनल पीरियड बहुत इस मामले में बहुत टफ रहा। पर इसी दौरान ध्यान का गिफ्ट बहुत ज़बरदस्त मिला। और क्योंकि आपको पता है कि मैं जाप नहीं करती थी तो कुछ और ही करती थी, मंत्र का जाप नहीं करती थी, अपना ही कर लिया। और फिर पर ध्यान बहुत ज़बरदस्त होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि मैं 93 की बात ही है, मेरे सीनियर्स थे, मास्टर्स कर रहे थे, 2 साल सीनियर्स, तो उनके साथ उनको बिठा के मैं सदा ही छोटी थी, और छोटी जो मुझे कंपनी भी मिलती वो सब बड़े होते, तो उनको बिठा के मेडिटेशन करवाती थी, और बहुत इंजॉय करते थे हम लोग, रोज बैठ जाते और कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी ऐसे ही थे, मैं तो थी ही ऐसी कि फर्क नहीं पड़ता था कि कोई देख रहा है, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी में ये था। मेडिटेशन 93 में पहली बार मेडिटेशन अपने सीनियर्स को करवाई, और बहुत इंजॉय करते हुए, और बहुत सुंदर वो था। तो इस तरह का चल रहा था बहुत कुछ, पर टिका हुआ नहीं था एज सच, राइट। अब आई महाराज का पत्र, और तो महाराज ने पिछले पत्र में रोपड़ बुलाया था, और रोपड़ में मिले थे, और वहां पे कृपा बहुत बरसाई, और फिर अब यहाँ पे आए। तो अब पूछा, श्री राम शरणम 5-9 सितंबर 97। प्रिय देवी अनुपमा, जय जय राम। बिलासपुर में आगामी साधना सत्संग 14 से 17 अक्टूबर और 9 से 12 दिसंबर तक होंगे। इन दोनों में से जिसमें भी आप सम्मिलित होना चाहें, कृपया समय पर अपना नाम भिजवाने की कृपा करें। पूज्य मम्मी पापा को प्रणाम, नितिका को जय जय राम, धन्यवाद। विश्वामित्र। और ये राम महाराज का पत्र, और ये अब आया, महाराज ने ही कहा था साधना सत्संग लगाने को, आपको याद होगा पिछले पत्र में। अब पूछा उनसे कि कहाँ, कब, कैसे, और अब उन्होंने, महाराज ने डेट्स दी, और फिर ऐसे लगाने को कहा। साधना सत्संग में आने को कहा। आप एक और चीज नोटिस करेंगे, महाराज
पत्र जब लिखते सभी को, ये महाराज की पर्सनालिटी है, सभी को जय जय राम भेजते, यानी कि सिर्फ बच्चे को लिख रहे हैं या मम्मी को लिख रहे हैं या पापा को पत्र आ रहा है तो सिर्फ पापा के लिए है, सबके लिए आता। और इसी तरह से जब साधना सत्संग भी लगते तब भी सभी को मिलता। हमेशा ये देखा गया कि सभी को मिलता और सभी के भाव और वो सब बिल्कुल वैसे होते। देखा ओहो, इतनी सुंदर बात। अब मुझे ये जो बात थी, मुझे पता नहीं ये कब की बात है, पर स्टार्टिंग की इसी दौरान की बात है आई थिंक। मेरी मम्मी गई थी साधना सत्संग और वो उनको फोटो ये सब का कुछ नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता था। और पर इस दौरान जब मेरी ऐसी जर्नी चल रही थी तो मेरी मामा की भी साथ में बहुत उनकी आध्यात्मिक उन्नति उस दौरान हुई थी, इसी पीरियड में जब हम श्री राम शरणम नहीं जाते थे। और वे जो थे वे उनको बहुत जल्दी चढ़ जाती थी और उनको बहुत घंटे वे ध्यानस्थ रह पाती थी। अगर उनको एनवायरनमेंट वैसा मिलता तो बहुत घंटे बिना हिले उन्होंने बैठ जाना और बस ध्यान में रहते। तो उनका ध्यान बहुत जबरदस्त वहां से हो गया था। पर इस साधना सत्संग के बाद जब अब आएंगे हम, तो मैंने महाराज ने कहा अक्टूबर, तो मैंने अक्टूबर में लगाया था। इसके बाद जिस तरह की भाव मेरे थे उस तरह के भाव मेरे परिवारजनों के नहीं थे। इवन दो मेरी मामा की साधना उस तरह मतलब उनकी वैसे थी, पर घर में और कोई नहीं था जिसके भाव वैसे होते जैसे मुझे गिफ्ट मिले। मेरे भाव अपने परिवार से बिल्कुल अलग, प्रभु के लिए भी और गुरु के लिए मेरे पहले आए, क्योंकि प्रभु को तो मैंने दौड़ती तो मैं शायद प्रभु के पीछे ही थी, बट महाराज श्री के महाराज श्री की के इस तरह से होने के बाद फिर प्रभु तो मुझे पता ही नहीं, प्रभु का पहले भी नहीं पता था इतना ज्यादा, पर भाव थे, पर एज सच नहीं था। सो बहुत जबरदस्त। अब यहाँ से 9th को आया और आप नोटिस करेंगे अक्टूबर में था सत्संग, तो इसका मतलब मेरा नाम जा चुके थे और उसके बावजूद महाराज ने आने को कहा। सो लीगल स्ट्रेट वे से नहीं नाम गए थे और महाराज के थ्रू गए थे। नाम गए साधना सत्संग में, महाराज को ही लिखा था और फिर वैसे गए थे। इस तरह से एंट्री हुई थी और महाराज के ही बुलाने पर। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पर मैं वो जो बात बताना चाह रही थी, मेरी मामा साधना सत्संग में गए थे और फिर वहां से महाराज की एक फोटो लाए और उन्होंने मुझे दी आके कि ये तुम यहाँ पे फोटो निकाली कि उन्हें किसी ने दी थी। पर जैसी वो फोटो महाराज की ली, that's it it was मुझे वो पल महाराज बिल्कुल क्लियरली याद करवाया कि बिल्कुल अपने हृदय से लगा ली थी और that's it मिल गया था। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिलता था हर बार, बहुत कुछ मिलता था, बहुत ज्यादा। सो आप देखते हैं कि अभी देखेंगे हम आगे और भी कि जब सब साधक होते हैं परिवार में, पर फिर भी आपका जो ढंग होता है
और आपके जो भाव होते हैं वो बाकियों से अलग होते हैं। और मैं बोलती नहीं थी क्योंकि मुझे पता होता था कि जो मैं बात कर रही हूँ वो वो परसीव नहीं हो रही, तो मैं चुप रहती थी। और मैं बहुत चुप रहती थी, साधना के बारे में कुछ मुंह से कोई होता ही नहीं था और मुंह से नहीं निकलता था, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता होता था। और आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे महाराज फिर ऐसे वाले भेद खोलते हैं जिनका किसी को कुछ नहीं पता होता। तो मैं ओपन नहीं बोलती थी कुछ भी, साधना के लिए चुप रहती थी। और पर हाँ, बाद में बोलना शुरू किया, पर इस समय कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। पर बहुत कुछ शुरू हो चुका था। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। सो हम कल चलेंगे। कल साधना सत्संग के बाद आने पर पत्र लिखा, जो कि अगले माह अक्टूबर में जाएगा। और फिर महाराज का उसके बाद रिस्पॉन्स आया और बहुत बहुत सुंदर आया, बहुत सुंदर आया। और या पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कल वाला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार साधना सत्संग अटेंड कर रहे और जाप करना, और जाप तो किया ही नहीं और अपने आप को जो आप जिस तरह से आप ध्यानस्थ हो जाते या जिस तरह से आपको सब कुछ हो जाता, कैसे ब्लॉकेजेस आए और कैसे, बहुत सुंदर। कल करेंगे इसकी चर्चा, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। बहुत प्यार, बहुत कृपा है महाराज की। मैं नोटिस कर रही थी कि महाराज क्योंकि जिस तरह के भाव थे, महाराज ने सदा सपोर्ट दी, नॉन स्टॉप हर चीज में सपोर्ट दी। आप देखेंगे पत्र लिखती आ जाता, ऐसा होता आ जाता। और जैसे जैसे क्योंकि मैं उनसे कुछ छुपाती नहीं थी, हर चीज बतानी। और फिर अध्यात्म की या फिर अपनी कोई भी अड़चन चल रही है विचारों की, बाकी संसार नहीं, वो नहीं, वो नहीं होता था, सिर्फ इसी की ग्रोथ का होता था। और महाराज सदा सपोर्टिव थे, सदा सपोर्टिव रहे हर चीज में। और मुझे इनका आज भी पढ़ना उनकी सपोर्ट देने का ही बहुत ज्यादा सिग्नेचर है। क्योंकि आज भी मेरे जैसे भाव हैं वो बहुत अलग हैं। और आज भी इतने वर्षों से जो महाराज काम करवा रहे हैं और खुद करवा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सब, वो भी बहुत अलग है। और तो इसलिए कई बार आपको लगता है कि तो ये पढ़ना उनका सपोर्ट है। आज महाराज यही चिंतन चल रहा था कि तब भी उनके पत्र सपोर्ट थे, जैसे भी आगे बढ़ने के लिए, आगे जो भी चाहे संसार में चलने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होती है। अध्यात्म में तो वो कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी सपोर्ट, आज भी सपोर्ट है इसीलिए पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि अकेले चलने के लिए, स्पेशली जिस तरह के कार्य वो करवाते हैं, बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। सो मुझे नहीं लगता थोड़ी रूप में है, फुल ब्लास्ट में महाराज पधारे हुए हैं और इनके थ्रू यही बता रहे हैं कि चलते जाओ, मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ही हूँ। तो ये पत्रों की सपोर्ट दे दी है कि डेफिनेटली कुछ करवाना होगा और भी
या कुछ झोली में डालने का उनका प्लान हो रहा है कि डोंट वरी, क्योंकि ऑपोजिशन ज़्यादा होती है। और ऑपोजिशन, और महाराज ने यही कहा है कि सदा अच्छे कार्य करवाने में गुरु की जितनी शक्ति लगती है वो नेगेटिव चीज़ें करवाने में नहीं लगती। वो तो ऐसे ऐसे किसी को भी पकड़ लें, कहीं से भी करवा दें, किंतु पॉजिटिव चीज़ें करवाने में महाराज की बहुत ज़बरदस्त शक्ति लगती है, बहुत ज़्यादा। शक्ति की बात हुई तो हमारा अलीराजपुर का सत्संग बहुत सुंदर रहा। ये वाला भिन्न था बाकियों से, क्योंकि यहाँ पर साधिका जी को काफी छोट हर एरिया में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा का सामना करना पड़ा। बिकॉज अब वो तो आएंगी, वो तो आती हैं, अभी तो 2 बार चल रही है, अब अनाउंसमेंट हो गई है कि सारे बुक हो गए हैं। हाँ, तो दूसरी एनर्जीज राइज करती हैं, पर बाधा आई सॉल्व हुई, बाधा आई सॉल्व हुई, बाधा आई सॉल्व हुई, यहाँ तक कि सत्संग तक भी बाधा आई सॉल्व हुई और बहुत सुंदर सत्संग रहा। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने इतना सुंदर आरंभ किया है ये महोत्सव अलीराजपुर की धरती पर, वो इतने सुचारू रूप से हुआ। यहाँ एक और चीज का भी मेंशन करना है कि गुरुदेव अगर किसी के घर पधारते हैं, संगत होती है। सो जिनके घर सत्संग है उनको अपना ये कर्तव्य करना है। ये मुझे नहीं पता बैक सीन क्या होता है, बट हर एक का कर्तव्य बनता है कि हम इनवाइट करें। जैसे एक साधिका जी से पूछा कि आपने इनवाइट किए पहले, कहते हाँ जी, कहते हम तो घर जाके भी इनविटेशन देके आए थे, राइट, पर पहुंचता तो वही है जिसे महाराज लेकर आते हैं, ये तो निश्चित है। किंतु अपने कर्तव्य में चूक नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा जो काम है, मेरा काम है कि महाराज पधार रहे हैं, मैं अपनी बिरादरी में, मैं अपने जान पहचान में हर को बोल के आऊं, हर को बोलूं, मंदिर में बोलूं, इधर बोलूं, इधर बोलूं, इधर छोटी सी तो बिरादरी है, बोल के आऊं कि मेरे घर आइए, महाराज आ रहे हैं। उसके बाद किसको वो लाते हैं ये महाराज का होता है, बट हमारा काम बनता है कि अगर महाराज इस तरह पधार रहे हैं तो हम संगत को बुला के आए, है ना। आगे महाराज की मर्जी, जिसको लाना लाए, ये करना आवश्यक है, ये करना सबके लिए आवश्यक है, राइट। सो अब जैसे अगला बहुत सुंदर जगह होने वाला है, हम फ्राइडे को अनाउंस करेंगे, राइट। पर जहां होने वाला है वहां अब साधिका जी को जाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक एवेन्यू है अब, और वहां जाके आसपास के रेजिडेंट्स को बोलना पड़ेगा कि भाई आइए, इस शनिवार यहाँ आ रहे हैं महाराज हमारे, आइए हमारे महाराज यहाँ आ रहे हैं, ये तो कहना ही पड़ेगा। इस तरह से को अपने कर्तव्य तो करने ही हैं, और आगे महाराज की मर्जी, आगे महाराज की मर्जी कैसे वे करना चाहते हैं और किस किस को लाना चाहते हैं, ये सब उनका है, हमारा नहीं है। और तो बहुत सुंदर साधिका जी को एक साधक जी कहते कि अरे हमारा लिख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपसे बोल रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी, आपको डेट दे रहे थे, नहीं आप मेरी ये वाली डेट कर दीजिए। कहते अब तो फुल हो गया, कैसे दे, नहीं आप शिफ्ट कर दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। हमारे भाव ये हैं, हमारे भाव ये हैं कि महाराज के श्री चरणों में अब सारी डेट्स अर्पण कर दी जा चुकी हैं, और अब महाराज के पास तो हम नहीं जाते कि महाराज ये चेंज हो गया, सॉरी अब आप यहाँ आइए, ऐसे नहीं हम कहते, राइट, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वे गुरु हैं, उनको उनका दर्जा समधियों से, जो कि हम लोगों के कल्चर में सबसे ऊपर माना जाता है, राइट, उनसे या और जो भी चीजें हैं बहुत ऊपर होता है। सो हम एक बार अर्पण करके वापस वहां से चीज नहीं खींचते, हमारे भाव ऐसे हैं और हम ऐसे ही रखना पसंद करेंगे अपने भाव। सो बहुत अच्छा चलेगा, आगे देखेंगे, आगे जब होता है तो हम देखते हैं महाराज क्या प्लान करते हैं महोत्सव के पश्चात। पर अभी तो सब
फुल बुकिंग क्लोज्ड है। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है महाराज की, बहुत सुंदर कृपा है। एक और जगह का आ रहा है, पर वहां पे हमें अलग ढंग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जिन साधिका जी से बात करते हैं महाराज करवा रहे हैं, जो महाराज ने उन्हीं को आदेश दिया हुआ है, उनमें अभी बिल्कुल उस तरह का नहीं है कि एकदम जो बोला है उसी तरह वो करें। वो इधर जाएंगी, उधर पूछेंगी, उधर पूछेंगी, और फिर वहां से अलग राय मिलेगी, और फिर वहीं का ठपका ठप रहता है। तो जो भी लोग इन्वॉल्व थे तो वहां बात की कि भाई महाराज बोल रहे हैं डिफरेंट एनर्जीज हैं, एक एनर्जी नहीं चल रही। तो वहां से जहां एकता नहीं होगी, जहां समता नहीं होगी, जहां आध्यात्मिकता नहीं है, एक फ्लो नहीं है, और उस फ्लो को अनइंटरप्टेड चलने के लिए चलने देना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर फिर गड़बड़ होगी। पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट ढंग से भी करना पड़ेगा, क्योंकि समर्पण, विश्वास डिफरेंट ढंग का है। और पर अच्छा रहेगा, अच्छा चैलेंज रहेगा, होना तो है ही, वो तो निश्चित है। बट हम अनाउंसमेंट तब करेंगे जब हम पक्के हो जाएंगे कि वो लोग रेडी हैं इस तरह की जर्नी लेने के लिए। राइट राइट। सो कृपाएं तो का अंत ही नहीं होता है ना, पर क्या करें, क्या करें। बहुत दया है प्रभु की, बहुत बहुत कृपा है उनकी। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। चलते हैं। हमारा कल का प्रश्न आपको याद होगा कि जब रिश्तेदार आपको पसंद तो करते नहीं हैं, ईर्ष्या करते हैं, और फिर और आपको दबा के रखना चाहते हैं, लाचार उस तरह से बने रहे हैं। तो हमने इस पे कल चर्चा की थी। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने
इसका कंटिन्यूड है कि जब 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 रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उनके आगे झुक नहीं रहे हैं। सो क्या हुआ कि सादिका जी ने ब्लॉक कर दिए थे जैसे उन्हें कहा था, बट अब यहाँ पर गड़बड़ हुई क्या कि एक जो बहुत पावरफुल हैं उनके रिश्तेदार, उनका फोन आता जा रहा था, ब्लॉक था पर फिर भी नंबर गूंज रहा था, आ रहा था। तो अब क्या हुआ, उठा लिया उन्होंने। यहाँ पर जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम फोन नहीं उठाएंगे, वी हैव टू यू नो। और सादिका जी ने बोला कि पिछले कुछ प्रवचन महाराज के जब आए तो उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली उससे, क्योंकि जो जो उनके साथ हो रहा था वही चीजें महाराज बता रहे थे। और फिर उनका और क्लैरिटी आती गई माइंड में कि कैसे किस तरह से हम, मतलब उनको सपोर्ट, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती गई। तो डिसाइड किया कि नहीं, दैट्स इट, वंस फॉर ऑल वी आर गोइंग टू, जैसे महाराज कह रहे हैं हम वैसे ही उसी पे रहेंगे। पर अब क्या हुआ, उठा लिया। एंड जब उठा लिया तो ऑब्वियसली वॉली ऑफ डर्टी टॉक हुई। ये बच्ची हैं और वो बुजुर्ग बड़ी हैं, बट हम जानते हैं जब ईगो हर्ट होती है किसी की, वे ये कुछ नहीं सामने देखा जाता कि बच्चा है, छोटा है या कैसा है, बेचारा है, कुछ नहीं देखा जाता, बस नेगेटिविटी हल हो रही होती है। कहते मैंने भी आंसर बैक किया, बट वो तो बहुत जबरदस्त है। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस है इस मामले में, हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, करके दिखाओ, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो सबसे पहले तो ये कहा कि जब हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमने चर्चा की, टॉक में भी किया, उसके बाद हम जाके वो करते हैं तो फिर ये तो फिर अब होना ही था, राइट? बिल्कुल। सो पर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है कि हम किसी के अगला पीड़ित क्यों हो रहा है, अगले की ईगो हर्ट क्यों हो रही है, क्योंकि वे उनके पास हेल्प के लिए नहीं जा रहे। क्यों हर्ट हो रहे हैं? क्योंकि झुक आके गिड़गिड़ा नहीं रहे, हमारी हेल्प कर दो, हमें पैसे दे दो, हमारा कुछ स्टार्ट कर दो। नहीं, कुछ नहीं कर रहे ऐसे राइट? और डिसाइड किया कि हम खुद करेंगे जो भी करेंगे। तो पावर वाले लोग यही कहते हैं कि करके दिखा दें, कर लें, देखते हैं कैसे करेंगे, राइट? उनमें ये चीज होती है, देखते हैं कैसे करेंगे, ऐसे हो जाते, मन में आते हैं, आपस में चर्चाएं होती हैं, तो इसी तरह से हम बोल रहा होता है। बट गुरु आश्रित रहना सीखना है इन सब में। तो उन्होंने प्रश्न अब हम क्या लेंगे, हमारा समय ही खराब चल रहा है, ऐसे बोले, ऐसे आया नहीं। समय तो तब खराब चलता है जब हम समय को बोलते हैं कि तू खराब चल रहा है राइट? जब हम ही ऐलान नहीं कर रहे कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो कहां से समय खराब चलेगा? सिंपल बात है। मेरा राम नाम चल रहा है, मुझे सत्संग मिल रहा है, मुझे सपोर्ट मिल रही है स्ट्रांग बनने की, मुझे सपोर्ट मिल रही है, मुझे गुरुजनों की सपोर्ट मिल रही है, मेरा समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि बहुत देर से ऐसा समय नहीं चला। मैं जाप कर पा रही हूँ, मैं जप योग के साथ जाप कर पा रही हूँ, मुझे मेरा रूटीन बन गया है सत्संग का, मेरी जाप का रूटीन बन गया है, मुझे महाराज याद आते हैं, मुझे महाराज की बातें याद आती हैं, मैं महाराज की बातें रिलेट कर सकती हूँ, समय बहुत अच्छा चल रहा है राइट? सो समय खराब कब चलता है? जब हम बोलते हैं और हम मानते हैं कि समय खराब चल रहा है, पर जब हम मानेंगे ही नहीं कि मेरा समय खराब चल रहा है, कहां से चलेगा भाई? नहीं चल रहा। इतना सुंदर समय चल रहा है कि जो रिश्तेदार जिनकी जरूरत नहीं है लाइफ में, जो मुझे पॉजिटिवली इनहैंस नहीं करते हैं, जो लोग मेरी खुशी में खुश नहीं होते हैं, जो लोग मेरी प्रोग्रेस में
उन्हें हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो छटते जा रहे हैं। ये तो समय बहुत अच्छा है। क्या करने हैं ऐसे लोग जो ताने मारे? क्या करने हैं ऐसे लोग जो आपकी खुशी में खुश ना हो? क्या करने हैं ऐसे लोग? पर ये लोग जुड़े रहते हैं, ऐसे नहीं। कई रिश्तेदार है, वहां ब्लॉक किया जा सकता है, पर कईयों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, राइट? तो इसलिए समय खराब हम अपने सोच से और अपनी जिह्वा से बनाते हैं, नहीं तो we can make our whatever time it is the most beautiful time. मेरी सोच, मेरी दृष्टि, अगर मैं थोड़ा सा इधर मुड़ जाऊं, ये दरवाजा बंद है और यहाँ पे इस तरह की जेंट्री है, मैं थोड़ा सा इधर मुड़ जाऊं तो मैं देखूंगी एक दरवाजा खुला है, दूसरा दरवाजा खुला है, तीसरा दरवाजा खुला है, हर जगह दरवाजा खुला है। And then you will start finding people who support you, who enjoy in your success and you know, आनंद लेते हैं जो हो रहा है। आपको ऐसे छुटपुट मिलने लग जाएंगे, राइट? सो अपनी अपॉर्चुनिटीज को हम देखना सीखें और जानना सीखें कि समय अच्छा किसे कहते हैं और समय बुरा किसे कहते हैं, राइट? अगर हम सारी उम्र महाराज हमें अपने चरणों से चिपकाए रखा तो लाइफ बहुत अच्छी है, चाहे संसार फटा हुआ हो, राइट? चाहे संसार में सपोर्ट नहीं हो, पर आपके गुरुदेव ने आपको श्री चरणों से चिपकाए रखा। समय तो बड़ा अच्छा निकला आपका धरती पे, हाँ, समय तो बहुत अच्छा निकला, राइट? सो दैट इज द पर्सपेक्टिव दैट वी वांट टू हैव एंड वी वांट टू पुश इट। जितना हम इस तरह की सोच को पुश करेंगे, उतना हम देखेंगे कि हम में कॉन्फिडेंस आएगा, हम में जो एनर्जी है वो जबरदस्त आएगी, और हम ऐसी जो चीजें हैं इसको हम छोटी मानना शुरू करेंगे और हंसेंगे, और फिर हमारा थैंक यू ही निकलेगा, राइट? थैंक यू निकलेगा। सो इसलिए हम अपने जीवन में समय मत बोलें कि खराब चल रहे जस्ट बिकॉज जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो हमारे अब जीवन में नहीं है। अगर ईर्ष्यालु लोग हम चाहते हैं जीवन में तो समय अच्छा है नहीं ना, राइट? सो अगर ऐसे लोग छट रहे हैं, छटने दीजिए, लेट देम गो। और जो जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ प्यार है, वहीं पे होल्ड ऑन करके रखे, वो बहुत सुंदर है। और समय तो हो गया है काफी, पर हम एक और प्रश्न लेते हैं। वो है जब यंग कपल्स आपस में बड़ी डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं और स्टेबल करते हैं अपने आप को, पर फिर से उतार चढ़ाव आता है, और उनमें से एक जो है, और बड़े लोग भी, जब कुंडलियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, लिटरली बहुत मुश्किल होता है कुंडली के पीछे भागना, और फिर जो पंडित ने बोला है उसे आकाशवाणी प्रभु की मान लेना, और फिर उसी को याद करते रहना कि अब पंडित जी ने तो बोल दिया, अब तो ऐसे ही होगा। नहीं, यकीन मानिए, जो राम नाम लेते हैं और जो अपने गुरुजन के आश्रित होते हैं, पंडित जी हमें क्या बताते हैं ये पहले अंडरस्टैंड करें। पंडित जी हमें अपने प्रारब्ध बताते हैं, राइट? जो हम करके आए हुए हैं वो बताते हैं, फल प्रभु के हाथ में होता है, राइट? सो अगर हमारी ये दशा ऐसी है, वह दशा ऐसी है, वो हमारे कर्मों की वजह से बनी है। लेकिन जब हम राम नाम लेते हैं, जब हम राम पे विश्वास करते हैं, तो वो कर्मों का प्रकोप आता है, पर हमें ऐसे करके निकल जाता है, इतना ठोस नहीं रहता। ये गारंटी है, टोटल गारंटी है। और इसलिए
पंडित जी की सुन लें, पर उसे प्रभु की आकाशवाणी मत समझे, राइट? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पति गए और बोले कि नहीं अब तो हमारा तो कुछ नहीं बनने वाला, लिखा है इसमें। अरे भाई, हमारे कर्मों ने लिखा है वो, हम नए बीज भी तो डाल सकते हैं, ये जीवन इसीलिए मिला है ना, नए बीज डालें। सो यहाँ पे साधिका जी कहती उनका आपस में किसी बात का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने कहा कि जब भी मैं स्ट्रेसफुल डेज से निकल रही होती हूँ तो मेरे बेचारे हस्बैंड आके कहते हैं तू मुझे बता क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं हर बार कहेंगे और हर बार जब मैं बताती हूँ तो ब्लास्ट हो जाता है तो उन्होंने कहा कि सीखा क्यों नहीं इससे, उनमें कितना केयर होगा, राइट? कि वे आके कहते हैं अच्छा तू मुझे बता, तू कुछ भी है बता। यहीं पे उन्हें अप्रिशिएट करके और ग्रेटफुलनेस करके, प्यार करके थैंक यू करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने कुछ बताया, वो बेचारा खुद कहाँ से हैंडल कर पाएगा जो इश्यूज आप से गुजर रहे हैं। तो जैसे आप जब वो ऐसे ऑफर करता है, उसे प्यार कीजिए, थैंक यू कीजिए, ग्रेटफुल कीजिए कि तुमने यही बोला और मेरा सब कुछ ठीक हो गया, राइट? सो आप देखेंगे कि वो भी खुश कि भी देखो मैं आया इसके पास और मेरे आने से ही इसका ठीक हो गया। अपने आप को ऐसा बनाओ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो बेचारा नहीं बता सकता, वो आपका ना डॉक्टर है ना कुछ है, पार्टनर है। हाँ, वो अपने कितनी चीजों से गुजरता है, वो कैसे सॉल्व करेगा। सो इसलिए यहाँ तक स्टॉप करके उसी सिचुएशन को ग्रेटफुलनेस में कन्वर्ट करके और हैप्पीनेस, हैप्पी वो ले आओ। फिर जब बोला कि ऐसी चीजें आती है, मैं नहीं रह सकूंगा अब तुम्हारे साथ, पंडित जी ने ऐसे बोल दिया है, मुझसे नहीं रहा जाता। तो यहाँ पर उसे बोलना है कि मेरे सामने ये सारी बातें मत किया करो, ये ब्रेकअप की बातें मैं नहीं जाने वाली, ना ही मैं ब्रेकअप करने वाली हूँ, राइट? हाँ तू नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, नहीं, हम एज ए कपल ये बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, हमारी जिह्वा पे ये बातें नहीं आनी चाहिए और आप आगे से मेरे सामने ये वाली बात नहीं कहेंगे। आपको कहनी है बाथरूम में कहिए, फ्लश में कहिए और वहां कहिए ये सब बातें, बट मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया है एंड आई लव यू। मुझे नहीं जाना, मुझे ये सुनाया भी मत कीजिए, दैट्स इट, ओवर फॉर अस। इसके बाद नहीं मैं कभी सुनूंगी निकल जा, तू चली जा, नहीं, ये शादी ऐसे नहीं होती, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। शादी तो व्हाई नॉट। अच्छा, अगर मैं कहूं तुम्हें कि वी विल सेलिब्रेट आवर 55th एनिवर्सरी, अब बोलो तो मुझे 55th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, चलो इकट्ठे मेरे साथ है ना? वो कह रहा है कि निकल जा, मुझसे नहीं, हम नहीं कर सकते, पंडित जी ऐसे कह रहे हैं, तो आप बोलिए मुझे 55th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, दैट्स इट, यही है प्लेट सो जो भी इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं, अगर हम उसे कन्वर्ट करें और उस पर स्ट्रांग रहें कि नहीं, आई हैव टू मेक दिस बेटर, वी हैव टू वर्क दिस टुगेदर। अगर पंडित जी ने कहा है ऐसे, तो उसे चैलेंज ले लो कि नो, आई हैव टू गेट दिस थिंग बेटर। और मुझे पक्का यकीन है राम नाम से असंभव संभव बनता है, और मैं अपनी गुरु चरणी में ये सारा संभव बनेगा बिल्कुल, राइट? सो इसलिए इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन बोलते होंगे शायद लोग, और बोलने भी लग गए, जाओ निकलो, फॉरगेट इट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, जिसको जाना है जो मर्जी करो, मैं नहीं जा रही कहीं भी हाँ, बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, सो बी वेरी फर्म, नो आई एम नॉट गोइंग, आई लव यू, दैट्स इट, आई लव यू, सिंपल। अब मुझे कोई और नहीं पसंद, मुझे तुम ही पसंद हो, सो दैट्स इट, मैं कहीं नहीं और जा रही। सो इस तरह से अपनी जो कॉन्वर्सेशंस हैं स्ट्रांग रखिए, दूसरा ऐसा बोलता है उसमें घबराना नहीं है, और जितना आप इस तरह वोकल होंगे,
अपनी अपनी अपने कॉन्फिडेंस में, और सुंदर सुंदर चीजें अपने लिए सोचेंगे। 55th एनिवर्सरी टुगेदर बनानी है इकट्ठी, यू नो, टिल वी ग्रो ओल्ड, और जिसके दांत भी नहीं होंगे बट स्टिल आई विल बी लाफिंग। हाँ, तो ये चीज, ऐसी चीजें सोचनी है rather than कि पंडित जी को लाके, अब पंडित जी को भगवान बना के, अब पंडित जी को ना जाने आसमान पे चढ़ा दिया और उनकी बातों को आकाशवाणी बना लिया। नो, राम नाम, गुरुजन, राइट, और उन पे रहना है। बोलना मेरे गुरुजन तो मेरी आपके साथ 55th एनिवर्सरी भी मनवाएंगे, अब देख लेना, आपके पंडित और मेरे गुरु है कि नहीं। बिल्कुल इस तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, छोटे शब्द, लंबे शब्द नहीं, छोटे सेंटेंसेस बट वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस, जो कि आपको अब मुझे पता है वो शादी का जी कहेंगे, नहीं पर अनुपमा मैंने बोल तो दिया है, पर अगर हुआ नहीं, यहाँ पर ये गड़बड़ करता है, डाउट गड़बड़ करता है राम नाम पे, डाउट गड़बड़ करता है, डाउट फिर आपको पुल डाउन करेगा। और संशय तो महाराज ने उसका संशय, डाउट्स, ये तो गीता जी में भी बहुत गड़बड़ बोला हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए साधक में। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट। मैं डाउट क्यों करूं राम नाम पर? अगर मुझे एक ही चीज चाहिए तो ठीक है, ये बात है, राइट। और फिर बाकी चीजों पे आई नीड टू वर्क ऑन इट, एंड दैट इज अध्यात्म। When we are constantly working on ourselves, improving ourselves, और जो भी परिस्थिति आती है उसमें से सोल्यूशन निकालते हैं, खड़े हो जाते हैं विद राम नाम शक्ति, विद गुरुजन्स, राइट। सो इसलिए हम सब लड़ते गुड़ते पुड़ते रहते हैं, लुढ़कते हैं, बट अपने आप को बेटर करना है कि ओके, इस मंथ में इतना लुढ़की, पर इस मंथ मुझे बिल्कुल नहीं लुढ़कना, या कोशिश करनी है, या भरसक फेथ अपने अंदर लाना है कि मुझे कुछ भी हिला ना सके, कुछ भी मुझे चलाएमान ना कर सके, राइट। तभी तो मजा है जीने का, तभी तो मजा है। और फिर हम महसूस कर सकते हैं कैसे गुरुजन आ रहे हैं, कैसे सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे मुझे ये किया, कैसे मुझे ऐसे किया, कैसे मुझे ये चीज बताई, फिर कितना लाइफ बिकम सो ब्यूटिफुल। एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन देन, राइट। जैसे मन के रूपांतरण में हम एवरी डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और फिर भी कुछ रह जाता है, ओ ये भी था कहना, राइट। इसलिए सेलिब्रेट, महाराज हमारा जीवन सेलिब्रेशन बना देते हैं जब हमारा उन पर फेथ हो और हम बिल्कुल स्ट्रांग हो उनके प्रति। तो आइए चले, हम पेज नंबर है 224, 24वां सर्ग, श्री रामायण जी। दाना घोड़ों के लिए और हरितवर घास, देकर गुह ने सूत को किया वहीं परवास। साय संध्या जाप करके सभी तभी ध्यान, लक्ष्मण का लाया हुआ गंगा जल पर पान। तृणशैया पर सो गए राम परम को शांत, सीता भी तब सो गई स्थान लिए एकांत। दोह लक्ष्मण थे जागते करते बहुविध बात, रामचंद्र की सुकथा कहते पुलकित गार। वर्णन सब वनवास का अत से इति तक शेष, लक्ष्मण ने
दे दिया भोजन हाँ, और वहीं पर विश्राम करने को कहा, और सबने जाप किया साय संध्या का। और उसके बाद लक्ष्मण जी गंगा जल लाए, जिससे प्रभु ने अपना वही भोजन किया, क्योंकि और कुछ वहाँ नहीं मिला। गंगा जल करके पी के सो गए, तृणशैया पर सो गए, शांत, राम शांत है बिल्कुल। और सीता जी भी एकांत अलग स्थान में दिखाया है, बोला है, स्थान में सो गए। लक्ष्मण जी जाग रहे थे और आपस में बातें करते, सारी कथा बताई और सारा कुछ बताया, दिखाया कैसे लक्ष्मण जी बातें करके कैसे उनको हो रहा था, सांस चढ़ रही थी कितना दुख हो रहा था, जो भी घटना घटी सर्व विशेष बताया, और बहुत बहुत पीड़ा पा रहे थे, और बहुत ज्यादा गुह भी सुनकर सारी कथा को बहुत बहुत पीड़ित हो रहे थे। सो अब प्रातः समय जागे तो स्नान ध्यान करा। अब गुह ने राघव को कहा कि आप वट दूध हम देते हैं, आप अपनी जटाजूट सब वन के अनुसार कर लीजिए। फिर उन्होंने वो अग्री कर गए, और फिर उन्होंने अपने बालों में लगाया और अनेक लटें कर कर फिर उधर जटाजुयुत हो गए। या क्षत्रिय सहित विवेक, कितना सुंदर है, क्षत्रिय हैं, वीर हैं, लेकिन विवेकी, ये ये इम्पोर्टेंट है। विवेकी है। विवेकी कौन है? जो सत्य का संग करता है, वो विवेकी, क्योंकि उसे सदा याद रहता है कि मेरा सत्य का रास्ता कौन सा है, सदा याद रहता है उसे, विवेकी। तो आइए हम चलें, सीधे बैठे, हम कुंभक करते हैं प्राणायाम, वो प्राणायाम जिसमें कुंभक होता है, और ध्यान के समय, जाप के समय ये करें, और फिर बीच में भी कभी कभी कर सकते हैं अगर ध्यान इधर उधर जाता है तो।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।